औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद परवेज खान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान प्रॉपर्टी एडवाइजर। आज का वीलॉग डीएचए मैनेजमेंट के नाम। इस वीलॉग का उन्वान मैंने दिया है खुला खत, यानी खुला खत में लिख रहा हूं डीएचए मैनेजमेंट के नाम। उसमें बहुत सारी बातें हैं जो लोगों के मसाइल हैं, उनको मैं बयान कर रहा हूँ। खुला खत का इस्तारा मैंने अज़रा तफन्नुन इस्तेमाल किया है क्योंकि आजकल ये इस्तारा मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा इन है और ये मौजूद बहस भी है। खुला खत के हवाले से बहुत सारे लोग इसकी मुख्तलिफ तौजीहात पेश कर रहे हैं कि खुला खत तो आया ही नहीं, मिला ही नहीं, वगैरह वगैरह। इस हवाले से मैंने सोचा कि चले थोड़ी सी मैं भी कंफ्यूजन दूर कर दूं। खुला खत एक्चुअली किसको कहा जाता है? खुला खत के मैंने गूगल के ऊपर डिक्शनरी में जो मायने निकाले हैं, स्क्रीन के ऊपर आपको नजर भी आ रहे होंगे। खुला खत उसको कहा जाता है जो आम पब्लिक के लिए हो। लिखा तो खैर किसी बंदे को टारगेट करके किया जाता है, लेकिन होता ओपन है, अखबार में शाया करवाया जाता है ताकि तमाम पब्लिक उसको पढ़ ले कि इस खत के अंदर क्या है। दूसरे अल्फाज में अगर इसको कहा जाए तो जैसे खत अमूमन बंद होता है तो ये उसका अपोजिट है, मोहर बंद नहीं होता। बहरहाल अब हम चलते हैं अपने मौजू की तरफ। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी डीएचए वैली या डीएचए फेज 7 के अलाटीज हैं, जब वो अपनी फाइल को फरोख्त करना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले अपनी फाइल की वेरिफिकेशन करवानी होती है। यानी जितनी भी स्लिप्स आप लोगों ने डीएचए को पेमेंट की होती है, उन तमाम स्लिप्स की फोटोकॉपीज डीएचए में आपको जमा करवानी होती हैं, उसकी वेरिफिकेशन होती है। जी हाँ, वेरिफिकेशन का तरीकेकार यही है कि आप तमाम स्लिप्स जमा करवा दें। 15 दिन का डीएचए आपको टाइम देता है। 15 दिन के बाद आपका केस वेरीफाई अगर हो जाता है तो आपको कहा जाता है कि जी आपका केस वेरीफाई हो गया है। तो मकसद कहने का ये है कि ये केस वेरिफिकेशन पहले से डीएचए क्यों नहीं करके रख रहा। मैंने इससे पहले भी कई बार अपने मुतादिद विलाग के अंदर डीएचए मैनेजमेंट से दरख्वास्त की थी कि जितने भी लोग हैं, जिन जिन के भी मतलब आप बैलेट कर चुके हैं, कम से कम उनको आप वेरीफाई अपने तौर पर कर ले। देखिए, एक चीज है कि आपको फाइल ओपन करवानी हो, आपको फाइल बेचनी हो, आपको फाइल अपने नाम पे ट्रांसफर कुछ भी करना हो, सबसे पहला काम क्या है कि उसकी वेरिफिकेशन करवानी लाजमी है। तो ये काम डीएचए मैनेजमेंट अपने तौर पर क्यों नहीं कर लेती है? लोगों के लिए आसानियां क्यों नहीं फराहम करती है? लोगों का वक्त क्यों नहीं बचाती है? हालांकि पिछले 2 सालों से डीएचए के अंदर कोई काम नहीं हो रहा है। यानी कि जैसे सेल परचेस का आमतौर पर जितनी हुआ करती थी वो स्पीड नहीं है अब काम की। तो इस मौके से फायदा उठाकर आपको चाहिए था कि जितने भी अलाटीज हैं उनके केसेस को आप अपने तौर पर वेरीफाई कर लेते। यानी कि मुझे फर्ज करें कोई फाइल ओपन करवानी है, कुछ भी मुझे करना है, तो मुझे वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई ना करना पड़े, क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करने का एक बहुत तकलीफदेह प्रोसीजर है। आप तमाम स्लिप में जमा करवा देते हैं, 5 दिन हफ्ता तो वो बंदे के पास ही पड़ी रहती है। यानी डीएचए फेज 1 में आपने अप्लाई किया तो हफ्ते तक तो वही केस आपका लटका रहता है। उसके बाद कई बार याद दहानी करवाने के बाद आपका केस आगे डीएचए 5 को रिकमेंड होता है। फिर उसके बाद वहां से 15 दिन का टाइम आपका स्टार्ट होता है। 15 दिन के बाद आपका केस वेरीफाई होकर आता है। तो ये टाइम बचाया जा सकता है अगर डीएचए मैनेजमेंट अपने तौर पर इसको खुद ब खुद वेरीफाई कर ले। जी हाँ, इसको वेरीफाई करना चाहिए क्योंकि ये एक लाजमी जुज है जो कि वेरीफाई करने का काम डीएचए ने ही करना है। अलाटी ने नहीं करना है तो डीएचए क्यों नहीं इसको करता है? बहरहाल ये तो एक पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हम अगले स्टेप पर चलते हैं। अगला स्टेप ये होता है कि जब आपका केस वेरीफाई हो जाता है फिर आपको अलॉटमेंट लेटर लेने के लिए अप्लाई करना पड़ता है। उस हवाले से गवर्नमेंट के कुछ टैक्सेस हैं वो आपको जमा करवाने होते हैं। तो इसके लिए भी मैं डीएचए मैनेजमेंट से दरख्वास्त करूंगा कि इस काम को भी बहुत आसान और सहल बनाया जा सकता है, क्योंकि कोई भी बंदा जिसने अपनी फाइल को, ज्यादातर तो बेचने के लिए लोग इस प्रोसीजर के अंदर आते हैं, बेचने के लिए वो अप्लाई करता है अलॉटमेंट लेटर के लिए। अब अलॉटमेंट लेटर लेने के लिए बंदे को खुद प्रेजेंट होना पड़ता है या किसी बंदे को आप अथॉरिटी देते हैं, अटॉर्नी के ऊपर आकर आपका वो लेटर वसूल कर सकता है। अब मुझे यह बताएं कि डीएचए फेज 7 के अलाटीज पूरी दुनिया भर में फैले हुए हैं, इवन पूरे पाकिस्तान के अंदर भी फैले हुए हैं। अब आप देख लें कि कोई बंदा कराची के अंदर बैठा हुआ है, अब वो अप्लाई करता है अलॉटमेंट लेटर के लिए। अब अलॉटमेंट लेटर लेने के लिए उसको खुद यहाँ आना पड़ेगा और उसने फाइल बेची हुई, अब यहाँ पर वो आकर अलॉटमेंट लेटर रिसीव करे, उसके बाद 1 हफ्ता किसी होटल के अंदर स्टे करे, क्योंकि अलॉटमेंट लेटर के बगैर एनडीसी अप्लाई नहीं होती। अब एनडीसी अप्लाई होती है तो 7 दिन से पहले एनडीसी आपकी क्लियर नहीं होती है, क्योंकि 72 घंटे के बाद आप ड्यूज देते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये काम जो है बगैर अलॉटमेंट लेटर लिए हुए एनडीसी अप्लाई होनी चाहिए,
क्योंकि एक बंदा कराची में बैठा हुआ वो किसको यहाँ पर अथॉरिटी दे, और किसी को भी अगर अथॉरिटी दे तो क्या मतलब गारंटी है कि वो बंदा उसके लिए मुस्तनद हो, एतबार वाला हो। अब वो पहले तो एतबार वाला बंदा ढूंढे, उसके बाद उसको अथॉरिटी भेजे, उसकी फीस अदा करे, वो अलॉटमेंट लेटर कलेक्ट करे और उसके बाद एनडीसी अप्लाई हो। तो इसको बहुत आसान किया जा सकता है। जो आपने फीस वगैरह लेनी वो फीस आप ले लें, लेकिन इसको आप बिल्कुल सहल कर दें कि अलॉटमेंट लेटर की कोई जरूरत नहीं है, आप एनडीसी अप्लाई कर सकते हैं। एनडीसी जिस वक्त अप्लाई होगी, जाहिर सी बात है कि एक बंदे का केस वेरीफाई हो चुका हुआ है, तमाम ड्यूज वो दे चुका हुआ है, अब आप इसकी एनडीसी को कबूल कर लें। देखिए अलॉटी ने क्या करना, अलॉटी ने यहाँ पर आकर अलॉटमेंट लेटर कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने के बाद जो बंदा भी इसकी ट्रांसफर करवा रहा है उसको उसने उसकी कॉपी देनी है। कॉपी देने के बाद वो 1 हफ्ते के लिए यहाँ पे इंतजार करे, और जब वो ट्रांसफर उस फाइल की करवा देगा तो क्या होगा कि वो वापस डीएचए के पास लेटर चले जाता है। वो लेटर बंदे को नहीं पास नहीं रहता, यानी जो भेज देता है तो वो लेटर दोबारा डीएचए के पास जमा हो जाता है। अब एक सिर्फ एनडीसी की आप रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए अलॉटमेंट लेटर लें और उसके बाद 4 दिन के बाद 6 दिन के बाद दोबारा डीएचओ को जमा करवा दें, तो मेरा ख्याल है कि डीएचए ये बजाय कि अलॉटी को हैंड ओवर करे, उससे बेहतर ये नहीं है कि बस ठीक है जी आपकी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई, आपके टैक्सेस जमा हो चुके हैं, आप डायरेक्ट एनडीसी अप्लाई करवाएं। और जिस दिन फर्ज करें कि आपकी ये रिक्वायरमेंट ही है, जिस दिन बंदा ट्रांसफर देने के लिए आ रहा है उस दिन जो है आप उसको हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर कर लें, यानी कि आप अलॉटमेंट लेटर उसको रिसीव भी करवाएं और वापस अपनी फाइल के अंदर जमा कर लें। अगर ये लाजमी है तो इस तरह से भी किया जा सकता है। अब देखिए बंदा कोई कोयटा में बैठा हुआ, कोई लाहौर में बैठा हुआ, कोई पिशावर में, कोई कराची में, कहीं दूर दराज लोग बैठे हुए, अब वो यहाँ पर आते हैं, पहले अलॉटमेंट लेटर लें। अलॉटमेंट लेटर आपको लेने के बाद बंदे को दें, वो एनडीसी अप्लाई करे, एनडीसी अप्लाई करने के बाद 7 दिन यहाँ स्टे करे। तो ये मैं समझता हूँ कि अगर डीएचए चाहे तो इसको बहुत सहल और आसान बनाया जा सकता है, जिससे लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसानी पैदा हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि इन गुजारिशात के ऊपर डीएचए मैनेजमेंट संजीदगी से गौर करेगी, लोगों के लिए आसानियां पैदा करेगी। इदारे इसलिए नहीं बनाए जाते कि लोगों के लिए मुश्किलात पैदा की जाए, लोगों को तंग किया जाए। इदारे लोगों को आसानियां पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर यह लगता है कि डीएचए वाले खास तौर पर डीएचए फेज 7 वालों के साथ एक होता है ना सौतेली माँ वाला सलूक कर रहे हैं। हर मौके पर उनके लिए हर्डल्स पैदा की जाती हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि आप केस वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करें, भाई क्यों करें? आपको पता है कि ये फाइल बंदा अपने नाम पर भी अगर ट्रांसफर करवाए, ना बेचे किसी को भी, उसको केस वेरीफाई लाजमी करवाना, तो आप ये खुद से क्यों नहीं कर लेते? आप इसको खुद से करके रखें। इसके बाद अलॉटमेंट लेटर बंदे ने अगर फर्ज करें बेचा है, उस सूरत में तो ये जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ इसको अप्लाई कर लें। अदरवाइज उसने नहीं बेचा है तो वो अपनी अलॉटमेंट लेटर आके जब भी आए कलेक्ट कर ले, क्योंकि 6 महीने का आप टाइम देते हैं, क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर कोई भी बंदा अपना अलॉटमेंट लेटर कलेक्ट कर सकता है। वहां तक तो बात ठीक है, लेकिन जिस बंदे ने फाइल बेच दी है उसने अलॉटमेंट लेटर अपने पास रखना भी नहीं है, ना आप उसको रखने देंगे। जाहिर सी बात है अलॉटमेंट लेटर जस्ट उसने लिया और वापस आपको जिस दिन ट्रांसफर होती है उस दिन जमा हो जाता है, क्योंकि नई पार्टी का नया अलॉटमेंट लेटर बन जाता है। मैं समझता हूँ कि ये आसानी होनी चाहिए, इस पे आप संजीदगी से गौर करें। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको आपने लाइक जरूर करना है। इसके अलावा हमारे इस वीडियो को शेयर भी क्या करें ताकि मालूमात का सिलसिला तमाम लोगों तक पहुंच सके। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।